जी द्वारा विरचित मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उनके गणधर थे, तो उनसे श्री कृष्ण की रानियां, पहले तो देवकी ने प्रश्न किया और फिर रुक्मणी ने और सत्यभामा ने। अब इसके बाद बाकी की जो उनकी पट रानियां थी, 8 मेन रानियां थी, तो उन सब ने क्वेश्चन किया अपने अपने पूर्व भव के बारे में। तो आज हम देखेंगे बाकी की रानियां क्या पूछती हैं। अथ नंतर तो काफी सारी छोटी छोटी स्टोरीज आएंगी, तो बी रेडी अपना कि बहुत सारे नाम सीखने मिलेंगे। ठीक है। अथ नंतर रानी जाम्बती ने भी बड़े आदर के साथ नमस्कार कर गणधर भगवान से अपने पूर्वभव पूछे, और गणधर भगवान भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का देश है। उसके वीत शोक नगर में दमक नाम का वैश्य रहता था। वैश्य मतलब सेठ। ठीक है। उसकी स्त्री का नाम देवमती था और उन दोनों के एक देविला नाम की पुत्री थी। वह पुत्री वसुमित्र के लिए दी गई थी, परंतु कुछ समय बाद विधवा हो गई, जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराज के पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिए, और आयु के अंत में वह मरकर मेरु पर्वत के नंदन वन में व्यंतर देवी हुई। तदनंतर वहां की 84,000 वर्ष की आयु समाप्त करके वह वहां से चयकर पुष्कलावती देश के विजयपुर नामक नगर में मधुशेण वैश्य की बंधुमती स्त्री से अतिशय सुंदरी बंधु यशा नाम की पुत्री हुई। पहले भी पुत्री थी, बाद में व्यंतरी देवी हुई और फिर पुत्री हुई। उसका अभ्युदय दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। अभ्युदय मतलब वैभव। वहीं पर उसकी जिन देव की पुत्री जिन दत्ता नाम की एक सखी थी। उसके साथ उसने उपवास किए, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्ग में कुबेर की देवांगना हुई। कुबेर क्या है? वहां पर लोकपाल होते हैं जो, वो कुबेर, उनमें से 4 दिशाओं के एक एक लोकपाल हैं। तो उत्तर दिशा का जो लोकपाल है उसे कुबेर कहते हैं। कुबेर की देवांगना हुई। वहां से चयकर पुंडरीकीनी नगरी में वज्र नामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्री के सुमति नाम की उत्तम पुत्री हुई। उसने वहां सुव्रता नाम की यारिका के लिए आहार दान देकर रत्नावली नाम का उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्वर्ग में श्रेष्ठ अप्सरा हुई। अप्सरा मतलब देवी हुई। बहुत दिन बाद वहां से चयकर इसी जम्बूद्वीप के विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी पर जाम्बव नाम के नगर में राजा जाम्बव और रानी जम्बूसेना केतु जाम्बवती नाम की पुत्री हुई। तो किसकी पुत्री थी ये? विद्याधर की। उसी विद्यार्थ पर्वत पर पवन वेग तथा श्यामला नाम का पुत्र नमी रहता था। वह रिश्ते में तेरे में भाई का साला था और तुझे चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वन में बैठा था। वहां तेरे प्रति तीव्र इच्छा होने के कारण उसने कहा कि यदि जामवती मुझे नहीं दी जाएगी तो मैं उससे छीन कर ले लूंगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बव को बड़ा क्रोध आ गया। उसने उसे खाने के लिए माक्षिकल क्षिता नाम की विद्या भेजी, एक देवी भेजी, ताकि वो उसको नष्ट कर दे। उस समय वहां किन्नरपुर का राजा नमी कुमार का मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था। उसने वह विद्या छेद डाली, मतलब कि उसको मारने नहीं दिया। अपनी सब विद्याओं के छेद ही जाने की बात सुनकर राजा जाम्बव ने अपना जम्बू नामक पुत्र भेजा।
सेना के साथ आक्रमण करता हुआ जम्बू कुमार जब वहां पहुंचा तो वह नमी डर कर अपने मामा के साथ अपने स्थान से भाग खड़ा हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचार के किए जाते हैं उनका फल पराभव के सिवाय और क्या हो सकता है। पराभव मतलब हार के सिवाय और क्या हो सकता है। नारद यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्ण के पास आ गया और जामवती के अतिशय सुंदर रूप का वर्णन करने लगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस सती को हठात यानी जबरदस्ती हरण करूंगा। यह कहकर वे अपनी सेना रूपी संपत्ति के साथ चल पड़े और विद्यार्थ पर्वत के समीप ठहर गए। बलदेव उनके साथ थे ही। यह कार्य अत्यंत कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपवास का नियम लिया और रात्रि के समय मन में विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। देखो, जिसने 3 खंड वश कर लिए, ऐसे श्री कृष्ण का भी भविष्य वहां खंडित दिखने लगा। परंतु उस विद्याधर राजा के विरोधी श्री कृष्ण का पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था कि जिसने पूर्व जन्म का यक्षिल नाम का छोटा भाई, जो तप कर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ था, आया और कहने लगा, मैं ये 2 विद्याएं देता हूं, इन्हें तुम सिद्ध करो। इस प्रकार कहकर तथा विद्याएं सिद्ध करने की विधि बताकर वह स्वर्ग चला गया। तो श्री कृष्ण का ही कोई पूर्व जन्म का भाई था जो स्वर्ग से आया और बोला कि मैं तुम्हें 2 विद्याएं कर देता हूं, इसको सिद्ध कर लो तो तुम जीत जाओगे। इधर श्री कृष्ण क्षीर सागर बनाकर उसमें नागशैया पर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक 4 माह तक विद्याएं सिद्ध करते रहे। अंत में बलदेव को सिंह वाहिनी और श्री कृष्ण को गरुड़ वाहिनी विद्या सिद्ध हो गई। तदनंतर उन विद्याओं पर आरूढ़ होकर, उनके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण ने युद्ध में जाम्बव को जीता और उसकी पुत्री तुझ जाम्बवती को ले आए। घर आकर उन्होंने तुझे बड़ी प्रीति के साथ महादेवी के पद पर नियुक्त किया। यद्यपि पूर्व जन्म का वृत्तांत अस्पष्ट था, तो भी वक्ता विशेष के मुख से सुनने के कारण वह सबका सब जामवती को प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट हो गया। अब ये कहानी थी जामवती की, और अब सुसीमा नाम की जो उनकी पत्नी थी वो पूछती है, इन्हीं गणनायक मुनिराज को, इन्हीं गणनायक मुनिराज को मतलब गणधर देव को नमस्कार कर सुसीमा नाम की पट रानी अपने पूर्वभवों का संबंध पूछने लगी। तब शिष्य जनों के अकारण बंधु, मतलब कि जो उनको नमस्कार करते हैं उनके वो बंधु हो जाते हैं, मतलब मित्र या सहायक, है ना, अच्छी बातें सिखाने वाले। तो उन अकारण बंधु गणधर भगवान अपने वचन रूपी किरणों के समूह से उसके मन रूपी कमल को प्रफुल्लित करते हुए कहने लगे, घातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग के पूर्व विदे में एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलावती नाम का देश है, जो प्राणियों के भोग उपभोग का एक ही साधन है। पूर्व विदेह में भोग उपभोग का साधन है, उसमें रत्न संचय नाम का एक नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसकी शोभा संपन्न अनुंदरी नाम की रानी थी। किसी एक दिन अयोध्या के राजा ने राजा विश्वदेव को मार डाला। इसलिए अत्यंत शोक के कारण मंत्रियों के निषेध करने पर भी वह रानी अग्नि में प्रवेश कर जल मरी। मरकर वह विजयार्थ पर्वत पर 10,000 वर्ष की आयु वाली व्यंतर देवी हुई, है ना, क्योंकि उसने अपने आप को खत्म किया तो इसलिए व्यंतर देवी बनी। वहां की आयु पूर्ण होने पर वह अपने कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण करती रही। तदनंतर किसी समय इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी शालीग्राम में यक्ष की स्त्री देवसेना के यक्ष देवी नाम की बुद्धिमती पुत्री हुई। ठीक है, तो किसकी कहानी चल रही है? सुसीमा नाम की, है ना। और कहाँ से शुरू करा? घातकी खंड द्वीप में से, जो कि यहाँ से तीसरा द्वीप है। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा नहीं तो सेकंड द्वीप हो गया घातकी खंड, और तीसरा पुष्करवर, है ना। हाँ रीटा जी, आपने हाथ खड़ा किया। हाँ जय जिनेन, मेरा क्वेश्चन था कि सुसाइड करने के बजाय भी वो देवी का जन्म लिया उन्होंने, हाँ, राइट राइट। तो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पिछले जो कर्म थे वो अच्छे हो सकते हैं। हो सकता था वो वैमानिक देवों में जाती अगर सही से मरण करती, है ना। और अब क्या किया उन्होंने? अपनी आयु घटाकर 10,000 वर्ष की व्यंतर देवी हुई।
पर मैंने तो सुना था कि जब सुसाइड करता है जी। कोई भी, हम्म। तो वो 7 जन्म तक सुसाइड करता है, तो देवी कैसे सुसाइड करेगी? हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा तो मतलब हमारी जानकारी में तो नहीं आया कि वो 7 जन्म तक लगातार करती रहेगी। लेकिन जब एक बार करती है तो जो मेरे जानने में था कि वो हमेशा तिर्यंच गति, क्योंकि बहुत तीव्र आर्त ध्यान होता है तब सुसाइड है। लेकिन हो हुँ, सकता है यहाँ पर क्या है, वो उसने पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया, है ना? जो यहाँ पर भी राजस्थान की अपन ने एक मूवी देखी थी उसमें था, है ना? कि वो पति के मरण के बाद अग्नि में प्रवेश कर लिया और वो बिल्कुल अपने शांत परिणाम के साथ प्रवेश किया, लेट्स से, है ना? तो वो चीज़ का असर पड़ सकता है। शांत परिणाम से किया कि अपने आर्त ध्यान से कि दुखी होके बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो इन हुँ, दोनों से डिफरेंस आ सकता है। गौर कुछ बोलते हैं ना उसको, हाँ, पति के साथ ही मरण कर लेना, जो कि वह प्रक्रिया बंद कर दी गई। मतलब सती एक तो होता बनते है हैं। सती बन जाते हैं ना, हाँ, सती हुँ, प्रथा। तो वो हुँ, पहले क्या होता था कि ठीक है, अगर स्त्री ने अपने आप करा तो करा, लेकिन बाद में क्या प्रथा बन गई, करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, वैसा बना दिया था, तो मस्ट हो गया था स्त्री के लिए मरना। तो हुँ, एक है कि जो अपने आप से जा रही है, तो वो तो शांत परिणाम से जा रही है, और एक है जो ज़बरदस्ती जाएगी, तो वो आर्त ध्यान से जाएगी, तो फिर उसका धर्म, वो अगला भाव बिगड़ जाएगा। और ये भी कोई अच्छा नहीं है, व्यंतर देवी होना, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है उसने बहुत आगे की आयु बाँधी और यहाँ पर कम होके 10,000 वर्ष की आयु बच गई। हुँ, है ना? हुँ, ओके, ठीक थैंक यू। है। फिर क्या हुआ, उस पुत्री हुई, बुद्धिमती पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनि के पास जाकर व्रत ग्रहण किए और 1 महीने का उपवास करने वाले मुनिराज को उसने आहार दिया। यक्ष देवी किसी दिन क्रीड़ा करने के लिए वन में गई थी। वहां अचानक बड़ी वर्षा हुई। उसके भय से वह गुफा में चली गई। वहां एक अजगर ने उसे निगल लिया, जिससे हरिवर्ष नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। वहां के भोग भोग कर नाग कुमारी हुई। नाग कुमारों के जो असुर कुमार जाति के देव हैं, वहां पर नाग कुमारी हुई। फिर वहां से चलकर विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश संबंधी पुंडरीकिणी नगरी में राजा अशोक और सोमश्री रानी के श्रीकांता नाम की पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने जिन दत्तारिका के पास दीक्षा लेकर अच्छे अच्छे व्रतों का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नाम का घोर उपवास किया। इन सब के प्रभाव से वह महेंद्र स्वर्ग में देवी हुई। तो कहीं पर भी ये वर्ड नहीं लिखा ना कि उसने अपना समाधि मरण किया। अगर वो करते तो अपनी स्त्री पर्याय का छेद कर देती। अभी क्या हो रहा है, बार बार देवी और पुत्री ऐसा बन रही है ना? इन सब के प्रभाव से वह महेंद्र स्वर्ग में देवी हुई। वहां देवों के भोग भोग कर आयु के अंत में वहां से च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राजा की रानी सुज्येष्ठा के अच्छे लक्षणों वाली तो पुत्री हुई है और श्री कृष्ण की पटरानी होकर आनंद से बढ़ रही है। इस प्रकार अपने भवांतरों का संबंध सुनकर सुसीमा रानी हर्ष को प्राप्त हुई, सो ठीक ही है, क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि को सुनकर कौन संतोष को प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? अब उनकी महारानी लक्ष्मणा लक्ष्मणा भी मुनिराज को नमस्कार कर अपने भाव सुनने की इच्छा करने लगी। ये कनकावली उपवास क्या होता है? ये थोड़ा मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। अभी इससे ऊपर भी एक उपवास का नाम आया था, तो हो सकता है उस समय के जो, है ना, आज के समय में हम बोलते हैं रत्नात्रय का उपवास और आचार्य छत्तीसी के उपवास, इस तरह से तो उस समय कनकावली उपवास कुछ भी उस समय की विधियां हो सकती हैं। हुँ, अगर जानकारी मिलती है तो आई विल शेयर, है ना? ओके, हम्म, थैंक यू। sure। महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराज को नमस्कार कर अपने भाव सुनने की इच्छा करने लगी और इसका अनुग्रह करने की इच्छा रखने वाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसके अरिष्टपुर नगर में राजा वासव राज्य करते थे। उसकी वसुमती नाम की रानी थी और उन दोनों के समस्त गुणों की खान स्वरूप सुषेण नाम का पुत्र था। किसी कारण से राजा वासव ने विरक्त होकर सागर सेन मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली, परंतु रानी वसुमती पुत्र के प्रेम से मोहित होने के कारण गृहवास छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सकी।
इसलिए कुचेष्टा से मरकर भीलनी हुई। मतलब कि मरण हुआ तो बहुत अच्छा मरण नहीं कर पाई क्योंकि मोह बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये सीखने वाली चीज है यहाँ पर, हमें परिवार से मोह कितना रखना, ये कहानी अपने को याद रखनी चाहिए। एक दिन उसने नंदीवर्धन नामक चारण मुनिराज के पास जाकर श्रावक के व्रत ग्रहण किए। किसने किए? भीलनी ने किए। मरकर वह 8वें स्वर्ग में इंद्र की प्यारी नृत्यकारिणी हुई। वहां से चलकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर चंद्रपुर नगर के राजा महेंद्र की रानी अनुंदरी के नेत्रों को प्रिय लगने वाली कनकमाला नाम की पुत्री हुई, और सिद्ध विद्य नाम के स्वयंवर में माला डालकर उसने हरिवाहन को अपना पति बनाया। क्योंकि बहुत शॉर्ट में स्टोरीज चल रही है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि क्या मेन घटना रही बस उनके। तो उनके क्या हुआ? स्वयंवर हुआ और वहां पर उसने हरिवाहन को अपना पति बनाया। किसी एक दिन उसने सिद्धकूट पर विराजमान यमर नामक गुरु के पास जाकर सबसे पहले भवों की परंपरा सुनी, पिछले भव सुने। तदनंतर मुक्तावली नाम का उपवास कर तीसरे स्वर्ग की प्रिय इंद्राणी हुई। वहां 9 कल्प की उसकी आयु थी। आयु के अंत में वहां से चलकर सुप्रकार नगर के स्वामी राजा शंबर की श्रीमती रानी से पुत्री हुई है। तू भी पद्म और ध्रुव सेन की छोटी बहन है, गुणों में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सर्व लक्षणों से युक्त है, और लक्ष्मणा तेरा नाम है। किसी एक दिन पवन वेग नाम का विद्याधर श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते, चक्रपते मतलब चक्र का स्वामी, विद्याधरों के राजा शंबर के एक लक्ष्मणा नाम की पुत्री है, जो आकाश में निर्मल चंद्रमा की कला की तरह सुशोभित है, काम को उद्दीपित करने वाली है और आपके योग्य है। पवन वेग के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने तो तू ही उसे ले आ, यह कहकर उसे ही भेजा, और शीघ्र ही जाकर तेरे माता पिता की स्वीकृति से तुझे ले आया और श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने भी महादेवी का पट्ट बांधकर तुझे इस प्रकार सम्मानित किया है। इस तरह अपने भवांतर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई। अब किसका? बाकी 3 रानियां, गांधारी, गौरी और पद्मावती। तो ये जो गांधारी है, ये धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी थी वो नहीं, ये दूसरी है। ठीक है, गांधारी, गौरी और पद्मावती के भवांतर पूछे। तब गणधर देव इस प्रकार कहने लगे। ठीक है, सोफर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हो गई एक तरह से। इसी जम्बूद्वीप में एक सुकौशल नाम का देश है। उसकी अयोध्या नगरी में रुद्र नाम का राजा राज्य करता था और उनकी विनयश्री नाम की मनोहर रानी थी। किसी एक दिन उस रानी ने सिद्धार्थ नामक वन में बुद्धार्थ नामक मुनिराज के लिए आहार दान दिया, जिससे अपनी आयु पूरी कर उत्तर कुरु नामक उत्तर उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न हुई। मुनिराज को आहार देने से कहाँ पैदा हुई? भोग भूमि में, है ना। सुपात्र को दान दिया, वहां से भोग कर च्युत हुई तो चंद्रमा की चंद्रवती नाम की देवी हुई, क्योंकि भोग भूमि से च्युत होकर नियम से देवगति में जाते हैं। आयु समाप्त होने पर वहां से च्युत होकर मतलब वहां से छूटकर इसी जम्बू द्वीप के विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर गगन वल्लभ नाम नगर में विद्याधरों के कांतिमान राजा विद्युत वेग की रानी विद्युत वेगा के सुरूपा नाम की पुत्री हुई। वह विद्या और पराक्रम से सुशोभित नित्यालोकपुर के स्वामी राजा महेंद्र विक्रम के लिए दी गई। किसी एक दिन वे दोनों दंपति चैत्यालयों में जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने के लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहां विराजमान किन्हीं चारण रिद्धिधारी मुनि के मुख रूपी चंद्रमा से झरे हुए अमृत के समान धर्म का दोनों कानों से पान कर वे दोनों ही परम तृप्ति को प्राप्त हुए। उन दोनों में से राजा महेंद्र विक्रम ने तो उन्हीं चारण मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली, और रानी स्वरूपा ने सुभद्रा नामकारिका के चरण मूल में जाकर संयम धारण कर लिया। आयु पूरी कर सौधर्म स्वर्ग में देवी हुई। तब वहां की एक पल्ले प्रमाण आयु पूरी कर हुई तो वहां से चलकर गांधार देश के पुष्कलावती नगरी के राजा इंद्रगिरी के मेरुमती रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई है। राजा इंद्रगिरी इसे अपनी बुआ के लड़के को देना चाहते थे।
जब यह बात जगत को अप्रिय पाप बुद्धि नारद ने सुनी, तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी। तुम्हें मतलब श्री कृष्ण को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन किसने पूछा? श्री कृष्ण ने। तुम्हें इसकी खबर दी। सुनते ही तू भी प्रेम के वश हो गया और सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध में राजा इंद्रगिरी और उसके सहायक अन्य राजाओं को पराजित कर इस गांधारी को ले आया और फिर इसे महादेवी का पट बंद प्रदान कर दिया, यानी पट रानी बना लिया। गणधर भगवान कहने लगे, अब मैं गौरी के भव कहता हूं, सो हे कृष्ण तू सुन। इसी जम्बूद्वीप के पुन्नागपुर नाम का अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है। उसकी रक्षा करने वाला राजा हेमाब था और उसकी रानी यशस्वती थी। किसी एक दिन यशोधर नाम के चारण रिद्धिधारी मुनिराज को देखकर उसे अपने पूर्व भवों का स्मरण हो आया। किसी एक दिन यशोधर, है ना, राजा और उसकी रानी थी, और किसी एक दिन मुनिराज को देखकर उसे उससे मतलब हम ये मान सकते हैं कि राजा हेमाब को, राजा के पूछने पर वह अपने दांतों की कांति से उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्व भव कहने लगी। इसका मतलब रानी यशस्वती को अपने पूर्व भवों का स्मरण आया, तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ, है ना, तो फिर उस स्माइल देकर उसने अपने पूर्व भव बताए। घातकीय खंडद्वीप के पूर्व मेरू पर्वत के पश्चिम की जो विदेह क्षेत्र है, उसमें एक अशोकपुर नाम का नगर है। उसमें आनंद नाम का एक उत्तम वैश्य रहता था। उसकी स्त्री एक आनंद यशा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। किसी समय आनंद यशा ने अमित सागर मुनिराज के लिए आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस दान जन्य पुण्य के प्रभाव से वह आयु पूर्ण करके उत्तर कुरु में उत्पन्न हुई, यानी भोग भूमि में उत्पन्न हुई। वहां के सुख भोगने के बाद भवनवासियों के इंद्र की इंद्राणी हुई और वहां से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ से आ रही है? पहले भोग भूमि, फिर देव गति, और फिर वहां से अब जो रानी यशस्वती बन गई। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, I'm sorry to give asking too many नो questions, but वरीज, नो वरीज। ये अमित सागर मुनिराज थे, उनको आहार दिया तो पंचाश्चर्य तो मैं नहीं समझ में तो था कि पंचाश्चर्य तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, उनके बाद उनका पहला आहार होता है, तब पंचाश्चर्य होते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, चारण रिद्धि मुनिराज हो तब भी पंचाश्चर्य होते हैं। उनके उनको आहार दान दे तब भी पंचाश्चर्य होते हैं। ओके, थैंक यू। श्योर। सुधा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जी ने। जय जी ने। अभी रीटा जी ने आपने पूछा था ना कि कनकावली व्रत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये एक व्रत की बुक है, उसमें लिखा है कि वो एक अच्छा। मास में कनकावली आश्विन शुक्ला प्रतिपदा, हम्म, पंचमी और दसवीं तथा कार्तिक कृष्ण दोज, षष्ठी और द्वादशी, इस प्रकार 6 उपवास करें। ओह नाइस, और ओके। और वार्षिक कनकावली ऐसी होती है कि प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पंचमी, दशमी और कृष्ण पक्ष की दूज, षष्ठी और 12 तिथियों के उपवास करना। इस प्रकार एक वर्ष में 72 उपवास, 72 उपवास। अच्छा, या बहुत ये सुंदर। आई एम ग्लैड थैंक यू। आपने एफर्ट्स लिए ढूंढने के लिए, एंड वी वर एबल टू आंसर दैट, है ना। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है रीटा जी, थैंक यू सो मच सुधा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। चलिए, ठीक है, तो वहां से च्युत होकर कौन बन गई? रानी, जो हम पढ़ रहे हैं, यशस्वती। तो जब इस प्रकार रानी यशस्वती ने अपने पति राजा हेमाब के लिए बड़े हर्ष से अपने पूर्वभव सुनाए, तदनंतर रानी यशस्वती किसी समय सिद्धार्थ नामक वन में गई। वहां सागर से नामक मुनिराज के पास उसने उपवास ग्रहण किए। आयु के अंत में मरकर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। तदनंतर वहां की स्थिति पूरी होने पर इसी जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी में सुमति नामक सेठ की सुभद्रा नाम की स्त्री से धार्मिकी नाम की पुत्री हुई। यहाँ पर उसने जिन मतियारिका के लिए हुए जिन गुण संपत्ति नाम के व्रत का अच्छी तरह पालन किया, जिसके प्रभाव से मरकर महाशुक्र स्वर्ग में देवी हुई। तो ये जो कहानियां हैं, ये पढ़ने पर हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि हर एक जो भी जिनकी भी कहानी हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने व्रत उपवास किए, है ना, और उसी के प्रभाव से
वो व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में देवी हुई। तो ये भी एक है तरीका, अगर किसी को अपना अच्छा करना है तो एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते तो कोई उपवास पूरे कर सकते हैं। बहुत लोग कहीं कहीं उपवास कर लेते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से उन्होंने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। बहुत समय बाद वहां से चलकर वीत शोक नगर के स्वामी राजा मेरुचंद्र की चंद्रावती रानी के रूप, लावण्य और कांति आदि की खान यह गौरी नाम की पुत्री हुई है। स्नेह से भरे विजयपुर नगर के स्वामी राजा विजयनंदन ने यह लाकर तुझे दी है और तूने भी इसे पट रानी बनाया है। इस प्रकार गणधर भगवान ने गौरी के भवांतर कहे, जिन्हें सुनकर श्री कृष्ण हर्ष को प्राप्त हुए, है ना। तो इससे पता चलता है कि नारायण जो होते हैं वो अवधि ज्ञानी नहीं होते, है ना। नारायण खुद पूछ रहे हैं गंधराचार्य से कि भाई बताइए मेरी पत्नियों के भविष्य पूर्व भव क्या थे। अब किसका बताएंगे? पद्मावती का। तदनंतर गुणों की खान गंधर्व देव लोगों का मन हरण करने वाली पद्मावती के पूर्व भवों का संबंध इस प्रकार कहने लगे। इसी भारत क्षेत्र की उज्जैनी नगरी में राजा विजय राज्य करता था। उसकी विक्रांति के समान अपराजिता नाम की रानी थी। उन दोनों के विनयश्री नाम की पुत्री थी। वह हस्तशीर्षपुर के राजा हरिश्चंद्र को दी गई थी। विनयश्री ने एक बार समाधिगुप्त मुनिराज के लिए बड़े हर्ष से आहार दान दिया था, जिसके पुण्य से वह हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुई। चिरकाल तक वहां के भोग भोग कर आयु के अंत में वह चंद्रमा की रोहिणी नाम की देवी हुई। चंद्रमा की रोहिणी मतलब ज्योतिष देव की देवी हुई। जब एक पल्ले प्रमाण वहां की आयु समाप्त हुई, तब मगध देश के शालमली गांव में रहने वाले विजय देव की देवीला स्त्री से पद्म देवी नाम की पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराज के पास मैं कष्ट के समय भी अनजाना फल नहीं खाऊंगी ऐसा दृढ़ व्रत ले लिया। किसी एक समय आक्रमण कर घात करने वाले भीलों ने उस गांव को लूट लिया। उस समय सब लोग भीलों के राजा सिद्धार्थ सिंहरथ के डर से पद्मावती को महाअटवी में ले गए। महाअटवी मतलब बड़े जंगल में ले गए। वहां भूख से पीड़ित होकर सब लोगों ने विषफल खा लिया, जिससे वे शीघ्र ही मर गए। परंतु व्रत भंग के डर से पद्मावती ने उन फलों को छुआ भी नहीं, इसलिए वे आहार के बिना ही मरकर हेमवत क्षेत्र नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होने पर वहां से चलकर स्वयंप्रभ द्वीप के स्वयंप्रभ नामक देव की स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई। वहां से चलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी जयंतपुर नगर में वहां के राजा श्रीधर और रानी श्रीमती के सुंदर शरीर वाली विमल श्री नाम की पुत्री हुई। वह भद्रिलपुर नगर के स्वामी राजा मेघरथ की इच्छित सुख देने वाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धि के धारक राजा मेघनाद ने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराज के समीप व्रत धारण कर लिया, जिससे वह सहस्त्रार नामक स्वर्ग में 18 सागर की आयु वाला देदीप्यमान कांति का धारक इंद्र हो गया। इधर रानी विमलचरी ने भी पद्मावती नामक आरिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया और आचम्ल वर्द नाम का उपवास किया, जिसके फलस्वरूप वह आयु के अंत में उसी सहस्रार स्वर्ग में देवी हुई। और आयु के अंत में मतलब वहां की आयु पूरी करके वहां से च्युत होकर अरिष्टपुर नगर के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा की रानी श्रीमती से यह पद्मावती नाम की पुत्री है। इसके स्नेह से युक्त हो स्वयंवर में रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया। स्वयंवर में इसने श्री कृष्ण को पसंद किया और तदनंतर इस शीलवती ने महादेवी का पद प्राप्त किया। इस प्रकार गणधर भगवान के मुखारविंद से अपने अपने भव सुनकर श्री कृष्ण की गौरी, गांधारी और पद्मावती नाम की तीनों रानियां हर्ष को प्राप्त हुईं। इस प्रकार गुणों के भंडार गणधर देव ने स्पष्ट और मिष्ट अक्षरों के द्वारा, स्पष्ट मतलब क्लियर अक्षरों से और मिष्ट मीठे अक्षरों से के द्वारा पूर्व भवावली से सुशोभित निर्णय का साक्षात वर्णन कर दिखाया। और श्री कृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियों की सुखद दुख भरी कथाएं अच्छी तरह सुनकर अंत में प्रवृत्ति प्रदान करने वाले संतोष को प्राप्त हुए। वे देवियां भी अनेक जन्म में कमाए हुए अपने पापों का नाश करने वाले श्री गणधर भगवान के दिव्य वचन हृदय में धारण कर बहुत प्रसन्न हुई और सबने कल्याणकारी
तथा बहुत भारी सुख प्रदान करने वाली अरिहंत भगवान के धर्म में अपनी बुद्धि लगाई। इस संसार में एक धर्म को छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियों का कल्याण करने वाला नहीं है। धर्म रहित मूर्ख जीवों का जो चरित्र है उसे धिक्कार है। इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदों ने पाप रहित होकर श्री नेमिनाथ भगवान का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्व में या इस चैप्टर में नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने पर क्या हमें फायदा हुआ कि बहुत सारे लोगों के भवांतरों का वर्णन हो गया। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? तो अब किसका क्वेश्चन पूछेंगे? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का। अतनंतर तीनों जगत की सभा भूमि अर्थात समवशरण में अपने पूर्वभाव जानकर ये बुद्धिमान भी इन्हीं से पूछ रहे हैं, ये भी गंधर्व भगवान से पूछ रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं से पूछ रहे हैं। बलदेव ने, जो बड़े भाई थे बलराम थे, बलदेव ने सबको प्रकट करने के लिए प्रद्युम्न की उत्पत्ति का संबंध पूछा। सो वरदत्त गणधर अनुग्रह की बुद्धि से इस प्रकार कहने लगे। अनुग्रह की बुद्धि मतलब दूसरों पर करुणा करना, है ना, तो उस कल्याण हो जाए दूसरे का, इस बुद्धि से कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के मगध देश संबंधी शालीग्राम में रहने वाले सोमदेव ब्राह्मण की एक अग्निला नाम की स्त्री थी। उन दोनों के अग्निभूति और वायुभूति नाम के 2 पुत्र थे। किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नंदीवर्धन नाम के दूसरे सुंदर गांव में गए। वहां उन्होंने नंदी घोष नाम के वन में मुनि संघ के आभूषण स्वरूप नंदीवर्धन नामक मुनिराज के दर्शन किए। वन में उन्होंने संघ के आभूषण मतलब पूरा संघ था वहां पर, उनके जो मेन थे वो नंदीवर्धन नामक मुनिराज के दर्शन किए। उन दोनों दुष्टों को आया हुआ देखकर मुनिराज के ने संघ के अन्य मुनियों से कहा कि ये दोनों मिथ्यात्व से दूषित हैं और विसंवाद करने के लिए आए हैं। विसंवाद मतलब बेकार का वाद करना, बेकार का वाद मतलब कुतर्क करना। अतः आप लोगों में से कोई भी इनके साथ बातचीत न करे, अन्यथा इस निमित्त से भारी उपसर्ग होगा। शासन करने वाले गुरु के इस प्रकार के वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गए। वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियों को मौनी देखकर उनकी हंसी करते हुए अपने गांव को जा रहे थे कि उन मुनियों में से एक सत्यक नाम के मुनि आहार करने के लिए दूसरे गांव में गए थे और लौटकर उस समय आ रहे थे। तो उन्हें इस बात का पता नहीं था कि भाई गुरु ने मना किया बोलने के लिए, है ना। तो अहंकार से प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनि को देख उनके पास जा पहुंचे और कहने लगे कि अरे नंगे, न तो कोई आप्त है, न आगम है और न कोई पदार्थ ही है, फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्ष को नष्ट करने वाले इस उन्मार्ग में व्यर्थ ही कलेश उठा रहा है। न कोई आप्त है, आप्त मतलब देव, और न आगम है, न उनकी वाणी है, न कोई पदार्थ ही है ना, कि कोई आत्मा जैसा कोई पदार्थ नहीं है, फिर क्यों मूर्ख बन रहा है। इस प्रकार उन दोनों ने उक्त मुनि का बहुत ही तिरस्कार किया। मुनि ने भी जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से निकले विवक्षित तथा अविवक्षित रूप से, विवक्षित मतलब जो एक्सप्लेन किया हुआ है और अविवक्षित जो एक्सप्लेन नहीं किया, जो करा और जो नहीं किया, दोनों ही रूप से अनेक धर्मों का निरूपण करने वाले एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्व का हेतु सिद्ध करने वाले अतिशय उत्कृष्ट स्यादवाद का अवलंबन लेकर उसका उपदेश देने वाले आप्त की प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई। किसके द्वारा कर दिखाई? स्यादवाद। स्यादवाद मतलब अनेक जो कथन करने की शैली, है ना, कैसे यूज किया उसको, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया एक तरह से कि नहीं होते हैं, आप्त होते हैं, देव होते हैं। तथा परोक्ष तत्व के विषय में भी उन्हीं आप्त के द्वारा कथित आगम की समीचीन स्थिति का निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणों की वाद करने की खुजली दूर करी। और उनके आप तो देव होते हैं तो उनका आगम भी होता है, तो दोनों को स्पष्ट कर दिया, जिससे उन दोनों को जो ब्राह्मण थे वो उनको चुप करा दिया बेसिकली। एवं विद्वत जनों के द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय पताका छीन ली, क्योंकि वो अपनी जगह पर ब्राह्मण के बीच में विजयी माने जाते थे, तो वो दोनों हार गए। मान भंग होने से जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ एक चीज था। बोलो, हाँ जी, आप तो क्या हुआ? आप तो मतलब देव, जिनेंद्र देव। ओके। ठीक है,
उनका ही दूसरा नाम है आप्त। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों को बहुत तीव्र गुस्सा आ गया। ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीक्ष्ण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रि के समय निकले। उस समय शुद्ध चित्त के धारक वही सत्यक मुनि जिन्होंने उन्हें हराया था, एकांत स्थान में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। तो प्रतिमा योग धारण किया हुआ तो मारना बहुत आसान था। तो वो पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्र से मारने के लिए उद्यत हो गए, मतलब उन्होंने जैसे शस्त्र ऊपर उठा लिए। यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचार कर सुवर्ण यक्ष ने क्रोध में आकर उन दोनों ब्राह्मणों को कीलित हुए के समान स्तंभित कर दिया, यानी जो का त्यों रोक दिया। होता है ना, जैसे एकदम पत्थर का बना दिया उन्हें। वहीं की वहीं उन दोनों के हाथ भी ऊपर की ओर खड़े रह गए और वो वहीं की वहीं रोक दिए। यह देखकर उनके माता पिता, किनके माता पिता? ब्राह्मण, जो दो ब्राह्मण थे उनके माता पिता और भाई सब व्याकुल होकर मुनियों की शरण में आए। तब बुद्धिमान यक्ष ने कहा कि यदि तुम लोग हिंसा धर्म को छोड़कर जैन धर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनों का छुटकारा हो सकता है। यक्ष भी अड़ गया, उसको गुस्सा आ रखा था, तो उसने कहा कि ये दोनों जैन धर्म स्वीकार करेंगे तभी मैं इन्हें छोड़ूंगा। यक्ष की बात सुनकर सब डर गए और कहने लगे कि हम लोग शीघ्र ही ऐसा करेंगे, अर्थात जैन धर्म धारण करेंगे। ऐसा कहकर उन लोगों ने मुनिराज की प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया और झूठ मूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया। तदनंतर दोनों पुत्र जब कीलित होने से छूट गए, तब उनके माता पिता आदि ने उनसे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कारणवश इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रों की काल लब्धि अनुकूल थी। काल लब्धि अनुकूल थी मतलब भाग्य उनके अनुकूल था, अतः वे अपने द्वारा ग्रहण किए हुए सन्मार्ग से विचलित नहीं हुए। पुत्रों की यह प्रवृत्ति देख उनके माता पिता आदि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पाप के उदय से दीर्घ काल तक अनेक कुगतियों में भ्रमण करते रहे। कौन भ्रमण करते रहे? माता पिता। उधर उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने व्रत सहित जीवन पूरा किया, इसलिए मरकर सौधर्म स्वर्ग में 5 पल्ले की आयु वाले पारिषद जाति के श्रेष्ठ देव हुए। इंद्र तो नहीं बने, लेकिन पारिषद जाति के देव बने। वहां पर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भोगे। तदनंतर इसी जम्बूद्वीप की कौशल देश संबंधी अयोध्या नगरी में शत्रुओं को जीतने वाला अरिंजय नाम का पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक अरिहत दास नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम विप्रश्री था। वे अग्निभूति और वायुभूति के जीव 5वें स्वर्ग से चयकर उन्हीं अरहत दास और विप्रश्री के क्रमशः पूर्णभद्र और मणिभद्र नाम के पुत्र हुए। तो वो दोनों देवगति से आए थे। किसी एक दिन राजा अरिंजय सिद्धार्थ नामक वन में विराजमान महेंद्र नामक गुरु के समीप गया। वहां उसने अनेक लोगों के साथ धर्म का उपदेश सुना, जिससे उसकी बुद्धि अत्यंत पवित्र हो गई और उसने भार धारण करने में समर्थ अरिंदम नामक पुत्र के ऊपर राज्य भार रखकर अरिहत दास आदि के साथ संयम धारण कर लिया। तो जो उन दो पुत्रों के पिता थे अरहत दास, वो और राजा है ना, दोनों ने संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णभद्र, जो कि पहला बड़ा पुत्र था, नामक श्रेष्ठी पुत्र ने मुनिराज से पूछा कि हमारे पूर्व भाव के माता पिता इस समय कहाँ पर हैं? जो ब्राह्मण थे ना, जिन्होंने कहा था कि नहीं तुम अब ये जैन धर्म छोड़ दो, तो उसका उनका पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं। उत्तर में मुनिराज कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेव ने जिन धर्म के विरुद्ध होकर बहुत पाप किए थे, अतः वह मरकर रत्न प्रभा पृथ्वी के सर्पावर्त नाम के बिल में नारकी हुआ था और वहां से निकलकर अब इसी नगर के काकजंग नाम का चांडाल हुआ है। इसी तरह तेरी माता अग्निला का जीव मरकर उसी चांडाल के घर कुत्ती हुआ है। मुनिराज के वचन सुनकर पूर्णभद्र ने उन दोनों जीवों को संबोधा, जिससे उपशम भाव को प्राप्त होकर, उपशम भाव मतलब शांत होना, कषायों का मंद होना, उपशम भाव को प्राप्त होकर दोनों ने विधि पूर्वक संन्यास धारण किया और उसके फलस्वरूप काकजंग तो नंदीश्वर द्वीप में कुबेर नाम का व्यंतर देव हुआ और कुत्ती उसी नगर के स्वामी अरिंदम नामक राजा की श्रीमती नाम की रानी से सुप्रबुद्धा नाम की प्यारी पुत्री हुई। जब वह पूर्ण यौवनवती होकर स्वयं मंडप
की ओर जा रही थी, तब उसके पूर्व जन्म के पति कुबेर नामक यक्ष ने उसे समझाया। तो वो वहां पर यक्ष हो गए थे। कुबेर जो है वो यक्ष जाति के देव भी होते हैं। तो सुप्रबुद्धा जो थी जा रही थी, तो उसे पूर्व जन्म के जो यक्ष था बन गया था, उसने समझाया, जिससे उसने प्रिय दर्शना नाम की हरिका के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। और आयु के अंत में वह सौधर्म इंद्र की मणिचूला नाम की रूपवती देवी हुई। इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्र ने बड़ी दृढ़ता से श्रावक की 7वीं प्रतिमा के व्रत पालन किए और आयु के अंत में दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। है ना। तो श्रावक की 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक व्रत पालन किए और अंत में कहाँ चले गए? सौधर्म नामक स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए, मतलब वैमानिक देवों में चले गए। वहां उनकी 2 सागर की आयु थी। उनके पूर्ण होने पर वे इसी जम्बूद्वीप के कुरु जांगल देश संबंधी हस्तिनापुर नगर के राजा अरहत दास की काश्यपा नाम की रानी से मधु और क्रीडव नाम के पुत्र हुए। दोनों भाई सेम बराबर में जन्म लेते रहे। किसी एक दिन राजा अरहत दास ने मधु को राज्य और कीड़व को युवराज पद देकर विमल प्रभु मुनि की निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली और उनके पास दीक्षा धारण कर ली। किसी समय अमलकंठ राजा का राजा कनकरथ, जो कि दूसरा नाम हेमरथ भी है, राजा मधु की सेवा करने के लिए उनके नगर आया था। वहां उनकी कनकमाला नाम की स्त्री को देखकर राजा मधु काम से पीड़ित हो गया। निदान उसने कनकमाला को स्वीकृत कर लिया, यानी अपनी स्त्री बना लिया। इस घटना से राजा कनकरथ को बहुत निर्वेद हुआ, मतलब बहुत दुख हुआ, जिससे उसने द्विजटी नामक तापस के पास व्रत ले लिए। जिन धर्म ना लेकर तापस के पास। इधर मधु और कीड़व का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। मधु ने गलत काम किया ना। किसी एक दिन मधु ने विमल वाहन नामक मुनिराज से अच्छी तरह धर्म स्वरूप सुना, अपने दुराचार की निंदा की और क्रीड़व के साथ साथ संयम धारण कर लिया। आयु के अंत में विधि पूर्वक आराधना कर मधु और क्रीड़व दोनों ही महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए। ठीक है ना। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर बड़ा भाई मधु का जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्म के उदय से शुभ स्वप्न पूर्वक रुक्मणी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि दुराचार से कमाया हुआ पाप सम्यक चारित्र के द्वारा नष्ट हो जाता है। मतलब कि पाप अगर कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं अब उसे भोगना ही पड़ेगा। अपने परिणाम संभाल के और अपने चारित्र को संभाल के उसको दूर किया जा सकता है। चारित्र एक बार खराब हुआ तो हमेशा खराब हो गया ऐसा नहीं, जब जागे तब सवेरा, है ना। वो यहाँ पर सीखने की बात है। इधर राजा कनकरथ का जीव तपश्चरण कर धूमकेतु नामक ज्योतिषी देव हुआ। वह बालक प्रद्युम्न के पूर्व भाव में संचित किए हुए तीव्र पाप के समान जान पड़ता था। किसी दूसरे दिन वह इच्छा अनुसार विहार करने के लिए आकाश में वायु के समान वेग से जा रहा था कि जब उसका विमान चरम शरीरी प्रद्युम्न के ऊपर पहुंचा। चरम शरीरी मतलब अब प्रद्युम्न उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो इसलिए ऐसे मुनि के ऊपर से विमान रुक गया, मानो किन्हीं दूसरों ने उसे पकड़ लिया हो। यह कार्य किसने किया, यह जानने के लिए जब उसने उपयोग लगाया, तब विभंगावधि ज्ञान से उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पूर्व जन्म का शत्रु है। विभंगावधि ज्ञान मतलब जो ज्ञान दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए लगाया जाए। जब मैं राजा कनकरथ था, तब इसने दर्पवश मेरी स्त्री का अपहरण किया था। अब इसे उसका फल अवश्य ही चखाता हूँ। ऐसा विचार कर वह वैर रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। वह अंतःपुर में रहने वाले लोगों को महानिंद्रा से अचेत कर बालक प्रद्युम्न को उठा लाया और आकाश मार्ग से बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा करूंगा कि जिससे चिरकाल तक महादुख भोग कर प्राण छोड़ दे, यानी मर जाए। ऐसा विचार कर वह बालक के पुण्य से प्रेरित हुआ आकाश से नीचे उतरा और खदिर नाम की 8वीं में तक्षक शिला के नीचे बालक को रखकर चला आया। ठीक है, तो हम यहीं तक रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? भूल ही गए थे कि 8:15 बजे आज महाराज जी का भी आना है। हाँ जी बिल्कुल। ये मैंने पूरा पढ़ा हुआ है प्रद्युम्न चरित्र, पर अब याद होकर रिमाइंड हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी हाँ। नाइस।
जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को